दिल्ली में इंक्रोचमेंट को लेकर लगातार एमसीडी, एनडीएमसी और सरकार से कई समाज सेवी गुहार लगाते नजर आते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। फिलहाल आपको बता दें, दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के हेरिटेज पार्क को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पे काफी चर्चाएं हैं, जिसको लेकर अब्दुल अमीर अमीरो की अगर हम बात करें, अमीरो युवा ब्रिगेड के जो चेयरमैन हैं अब्दुल अमीर अमीरो, जिन्होंने दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के हेरिटेज पार्क को लेकर कई शिकायतें लगाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिसको लेकर अमीरो ने अब प्रेस वार्ता कर मीडिया के सामने अपना वक्तव्य रखते हुए कई आरोप जो है एमसीडी पर, सरकार पर और कहे तो किराए है, क्या कुछ है कहा है अमीरो ने। इस बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इंतज़ार करा, आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहरहाल आज की जो मौजू है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जामा मस्जिद पार्क को लेके है। हेरिटेज पार्क चरतीलाल गोयल हेरिटेज पार्क को लेके। हेरिटेज पार्क पहले ही बना था, चलो कोई बात नहीं, हेरिटेज पार्क पहले बन गया, पार्ट 1। अब पार्ट 2 बन रहा है। अब पार्ट 2 के साथ साथ इन्होंने कमर्शियल मार्केट बना दी। जो एमपी लैंड फंड था उसको मिसयूज़ करा इन्होंने अपनी पावर का। उसको लेकर मैंने इसमें कंप्लेंट भी करी, बाकायदा मैंने इसमें सर्वे करा। हमने वीडियो के अंदर एक व्हाट्सएप पे वीडियो आई, भाई यहाँ पर जामा मस्जिद पार्क बन रही हैं, दुकानें बन रही हैं, इसको देखो, आके करो, ये करो, वो करो। हम सारी टीम हमारी वहाँ गई, साइट पे विज़िट करा। हमने विज़िट करने के बाद चेक करी, ये गलत हो रहा था। हमने वहाँ पर पार्किंग चल रही थी, वहाँ 1.25 करोड़ रुपए सालाना इनकम थी पार्किंग की। हमने पार्किंग वाले से बात करी, भाई तुम्हारा कोई पार्किंग तुम्हारे पास थी, कब से थी? कहना 25/8/2024 को थी, तो 22 से, सॉरी 2022 से हमारे पास ठेका था, लेकिन हमारे पास लेटर आ गया है। मैंने वो लेटर कहाँ है, तो उन्होंने लेटर की कॉपी मेरे को दी, वो ये रही। ये लेटर की मेरे को कॉपी थी 20/8 को, ये लेटर इनको आया था। 25/8 को इन्होंने खाली कर दी। इसके बाद हमने कंप्लेंट बनाते हैं, हमने कंप्लेंट लिखी 27/8 को, मतलब 4 दिन बाद, 7 दिन बाद हमने कंप्लेंट लिखी। हमने कंप्लेंट लिख के इसको अंदर लगाया है, भाई ये अनऑथराइज पार्क बन गया और ऐसे ऐसे बन रहा है, इसको रोका जाए। इसके अलावा कुछ नहीं करा। फिर हमने 22/10 को फिर कंप्लेंट लगाई। 22/10 को कंप्लेंट लगाने के बाद फिर इस पर कोई एक्शन नहीं। फिर हमने एक आरटीआई लगाई। आरटीआई हमने वक्फ बोर्ड में लगाई। इसके अंदर 19/11 को हमने इनसे पूछा, यहाँ का जो प्रोजेक्ट है आपको, जो वक्फ बोर्ड को इन्होंने वो भेजा है लेटर, उसकी हमें कॉपी दी जाए। इन्होंने मेरे को कॉपी दे दी। हमने 10 रुपये जमा करा के उसके अंदर कॉपी ली। कॉपी के अंदर हमें पता चला यहाँ दुकानें बन रही हैं। ये देखिए, ये दुकान है। तो एमपी लैंड फंड जो है ना, दुकानों पे नहीं लग सकता कमर्शियल दुकानें बनाने के लिए। अब इन्होंने हमारे घर में देखते देखते सामने बनाई है, सही इधर सारी छोड़ दी। इसमें बिल्कुल खुला लिखा हुआ है। और दूसरा इसके अंदर ये था, 23/8 को मीटिंग हो रही है सेक्रेटेरिएट में। इसमें अंडर सेक्रेटरी से सब इसके अंदर बैठे हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, सारे बैठे हुए हैं। इन्होंने मीटिंग रखी 23/8 को। ये रही। उसके अंदर ये मालूम, अंडर सेक्रेटरी ने कहा पहले ये जगह चेक करी जाए, ये जगह किसकी है, एमसीडी की है, डीडीए की है, वक्फ बोर्ड की है, किसकी है, इनको लेटर दी जाए। वहाँ काम चल रहा है साइड पे, सेक्रेटरी कह रहा है वो पहले चेक कराया जाए। फिर दोबारा मीटिंग होती है 13/9 को। 13/9 को भी कहेगा पहले ये जगह चेक करिए, जगह किसकी है। ये देखो, ये लेटर है, ये आइडिया का जवाब है मेरे पास। इतना आनंद फानंद में काम हो रहा है। एमसीडी भी इसमें मिली भी है। सारा गड़बड़ का जो करिए एमसीडी ने करी है। चरतीलाल गोयल के नाम, पार्क के नाम से बनाया गया, लेकिन चरतीलाल गोयल पार्क नहीं बन रहा, वहाँ दुकानें बन रही हैं। जब अंडर सेक्रेटरीएट में बैठ कर कह रहा है पहले इसकी जगह को वेरीफाई करी जाए, वहाँ काम चल रहा है। फिर 29/11 को इन्होंने हमारे को एक जवाब देते हैं, ये हमारा एमसीडी का प्रोजेक्ट ही नहीं है। वो हाई कोर्ट के अंदर मेरा केस चला हुआ है। इसके अंदर मैंने आपको वो भी दिखाता हूँ।
ये हमारा हाईकोर्ट को 29/11 को हाईकोर्ट ने क्या ये नोटिस दिया। इसका केस नंबर है WPC 60172025। ये इन्होंने हाईकोर्ट में इन्होंने जवाब देना है, एफिडेविट दाखिल करना है। 27 तारीख की डेट लगी हुई है इसके अंदर, 23/7 7 इसमें डेट लगी है हाईकोर्ट के अंदर। एक हमने जो नए फ्रेश केस डालना है इसके अंदर लेके, जो MP फंड का मिसयूज करा है उसका अलग से फ्रेश केस डाल लिया। जब वो डल जाएगा उसके अंदर आपको सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। क्या कुछ है कहा है अमीर और इस समय ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ अब्दुल अमीर अमीरो मौजूद हैं, जिनसे हम बात करते हैं। अमीरो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है DN न्यूज में। आज आपने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के हेरिटेज पार्क को लेकर कई आरोप लगाए हैं, कई सांसदों के भी नामों का खुलासा किया है, क्या कुछ पूरी प्रतिक्रिया है, जरा बताइए। मैंने कोई सांसदों को खुलासा नहीं किया, RTI नहीं करा। मैंने जो RTI लगाई, RTI के अंदर जवाब मिला, वो जवाब को मैंने आपको सबके बीच में रखा है। मैंने अपनी तरफ से कोई प्रोग्राम नहीं है, ना मेरी तरफ से कोई पेपर है। मैंने जो गवर्नमेंट का कहते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी, मैंने तो वो करा। ये आपने ये देखिए, ये हेरिटेज पार्क बन रहा है पार्ट 2। ये मेरी तरफ से नहीं है, गूगल से फोटो खींचे गए, इसके अंदर आवा हमने पार्ट 2 बन रही है। इधर तुम कमर्शियल दुकानें दिखा रहे हो, कराने की कमर्शियल दुकानें बन रही, वो बन रहा है, पार्क बन रहा है। जब हमने कंप्लेंट लगाने शुरू करी, अब इसके अंदर जो टाइम गुजरा, अभी टाइम के अंदर देखो ये दुकानें बनने शुरू हो गई। हमें पहले से मालूम थी कि हमने RTI के अंदर में जवाब ले रखा है। इन्होंने क्या करा, सारे डिपार्टमेंट को जगह लिख के दिया, भाई हम यहाँ पर जगह बना रहे हैं, और अंडर सेक्रेटरी होम वहां पर अर्बन डेवलपमेंट के अंदर वहां मीटिंग हुई 23/8 को। चीफ एडिशनल सेक्रेटरी कहते हैं ये जगह पहले वेरीफाई करी जाए, जगह किसकी है। ठीक है, वो कर दी। अब 30/8 को भी कह रहे हैं और 30/9 को भी कह रहे हैं, 12/9 को। जब वो कह रहा है वहां पर भाई जगह वेरीफाई करी है, वहां पहले से काम चल रहा है। हमारी कंप्लेंट पहले से चल रही है। हमारी कंप्लेंट चल रही है 25/8 से, और 20/8 को उनको लेटर पार्किंग खाली कराई उन्होंने। 20/8 को पार्किंग खाली करने का लेटर दिया, 25/8 को हमने कंप्लेंट करी, 13/8 को ये 23/8 को फिर मीटिंग हो रही है। वहां तो कह रहा है पहले ये जगह देखो, वेरीफाई करो। जब वेरीफाई करोगे तब नहीं, जब वहां तो काम चल रहा है, MCD दबा काम कर रही है। जो MP ने लोगों ने, हमारे विजय गोयल जी ने जो पैसे लेके MCD को दिए हैं, उसका मिसयूज कर रही है। जो पैसे जो दिए थे MP फंड से, जो पैसा आया है, जिन्होंने मिसयूज करा भी पावर का, उनके खिलाफ कार्रवाई होने से, जिसने भी करा। सबसे पहले तो ये खुलासा कीजिए, जो फंड दिया गया था सांसदों द्वारा जामा मस्जिद पार्क की मरम्मत के लिए, पार्क बनाने के लिए दिया गया था, लेकिन जिस तरह आप आरोप लगाने के पार्क के नाम पर वहां पे दुकानें बनाई जा रही हैं, इस पर थोड़ा सा खुलासा कीजिए। ये पार्क, मैं वही बता रहा हूँ ना, MP फंड जब मिला, जो 11 MP है, 11 MP ने पार्क के नाम से उनको फंड दिया। अब फंड किसने मिसयूज करा, जो दिलवा रहा है और जो वहां काम कर रहा है, MCD, और जिनने लिए पैसे MP अपने बाप के नाम से, वही यहाँ पार्क बनेगा, यहाँ दुकानें बन रही है। देखो यार, ये मैंने करा, ये वक्फ बोर्ड में RTI लगाई है, उसके अंदर जवाब मिला मेरे को। ये देखिए, ये मेरा जवाब, मैंने पैसे जमा करा के इनको रिसीव करे ये पैसे। जब दुकानें बन रही है, हमें तो पता थी दुकानें बन रही है, ये वहां पार्क का बोर्ड लगाए हुए, और MP से फिर जो फंड लाए हैं, MP लैंड फंड जो आया है, पार्क के नाम पे आया है, कमर्शियल दुकानों के नाम से नहीं आया। और उनको तो पता नहीं MP को। अब जो मिसयूज करेगा, कंप्लेंट आएगी, कोर्ट में बुलाया जाएगा, तब पता चलेगा हमारा पैसा कहां वो इस्तेमाल में हुआ। भाई मैंने तुमसे आपने मुझसे पैसे मांग लिए, 25 लाख दे दे यार, पार्क बन दिया, मैंने उठा के दे दिया भरोसे पे, कैद करा। अब तुम इसको भरोसा तोड़ोगे तो क्या करोगे। जो MP ने तो दिए पार्क के नाम से, तुम वहां दुकानें बना रहे हो। ये दुकानों का मैंने नक्शा बनाया, वहां चलो दुकानें बना लो, कोई उद्घाटन नहीं, कोई लेने नहीं, कोई पत्ता नहीं लगा किसी का। गवर्नमेंट का प्लान होता है, प्रोजेक्ट होता है, सारा आर्किटेक्ट का वहां बोर्ड लगा होता है, सारा मैप लगा होता है। अगर वो हमसे कह दे हमने RTI में लगाया, तो कह रहे हमारा कोई प्रोजेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट नहीं, तो हम आगे चले गए। अगर पहले कहते हम MCD बना रही है, हम क्यों जाते। तो हाईकोर्ट ने कह दिया, अब ये देखो BSS का मीटर नहीं लगा, RTI के जवाब में कह दिया हमारा कोई लेना देना, हमने मीटर नहीं लगवाया।
भाई वहां काम कमर्शियल काम चल रहा है, मीटर नहीं देखेगा। आज तुम किसी घर के अंदर काम करने शुरू करते हो कमर्शियल काम के लिए मीटर लेने आ जाएंगे। ये देखो ये लिया, 1 साल हो गया काम करते हुए, मीटर से तो काम होगा, बिजली का पानी से काम होगा, बिजली पानी कहाँ से आएगी। अब आगे इन्होंने पहले 2 नंबर की लाइन चल रखी, डायरेक्ट चल रही थी, फिर शौचालय में डाल दी, शौचालय में हमने कंप्लेंट करी, अब तो जनरेटर लगा के काम कर रहा है। अभी साहब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा जो लैंड काम किया जा रहा है, इसमें एनडीएमसी या एमसीडी की अगर बात करें तो कई अधिकारी भी इसमें शामिल है। आपने किन किन विभागों को शिकायत दी थी और उसके उन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई? अभी तो कोई शिकायत नहीं। देखो ये फ्रूट कोर्ट बना रहा है, ये इसका नक्शा दिया उन्होंने हमारे को एमसीडी ने। पहले तो कह रहे पार्क बना रहा है, अब फ्रूट कोर्ट बना रहा है। जब कमर्शियल दुकानें बनाओगे, तुम्हारे कैटरिंग कैंटीन बन रही है, किचन बन रहा है, तो कुछ तो बजाओगे। अब इन्होंने हमने इसके अंदर एक मैंने कंप्लेंट करी है ऊपर, मैंने अमित शाह जी को दी, मोदी जी को दी, और सीतारमन जी को दी, फाइनेंस मिनिस्टर को, मैंने राज्यसभा चेयरमैन उनको दी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दी, चीफ जस्टिस दिल्ली को दी, डायरेक्टर सीबीआई दी, ईडी को दिया, मैंने मिनिस्ट्री प्रोग्राम में दिया, सीएजी में दी मैंने कि उन्होंने मिसयूज करा पावर का। मैंने सारी कंप्लेंटें लगा दी, पुलिस कमिश्नर को दी, एमसीडी को दिया। ये सरकार की कंप्लेंट है। सवाल ये है कि ये इतना बड़ा कार्य किया जा रहा है जिसको लेकर आपने कई आरोप भी लगाए हैं, लेकिन सवाल ये है कि पूरी दिल्ली में सिर्फ अब्दुल अमीरों को ही समस्या क्यों है? भाई मेरे को जनहित में काम करने का बड़ा शौक आता है। जनता की आवाज उठाना, काम करना, वर्क करना, मेरे को एक आदमी कहते हैं ना शौक होता है आदमी का, एक मेरा शौक है। अब उस शौक के अंदर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। ये बता दो मेरा इसमें क्या लाभ है? मैंने दिल्ली गेट कब्रिस्तान के अंदर 51 दुकानें हटवाई, जमीन बोस करा दी, मेरा इसके अंदर क्या लेना देना था? लेकिन कब्रिस्तान की जगह को हथियार थे, पीछे कब्रिस्तान में गंदगी करते थे, यही यहाँ पर हो गया। यह जगह को हथियार जा रहा है, कब्जा करा जा रहा है, मैं इसके खिलाफ आवाज उठा के खड़ा हूँ। अच्छा वीरो साहब, जिन सांसदों का आपने जिक्र किया, 11 सांसद ये पंडित यहाँ पे हुए हैं, क्या इन सांसदों को इसकी सूचना है कि पार्क की जगह पर मार्केट बनाई जा रही है? नहीं, अब ये तो मैं कह नहीं सकता, ये तो उनका काम है। जो अपने पैसे लगा रहे हैं तो कम से कम इनसे पूछे थे किधर पैसा लगा। ये देखो सांसदों के नाम है, जब पांडे लगा 150 पेज की फाइल है मेरे आरटीए की। लगभग कितने सांसदों के नाम है? इसमें तो मेरे पास 9 आदमी का नाम है, 3 आदमी का अलग से नाम है, वो दूसरी आरटीए में है। ये आरटीए के अंदर इन्होंने देखो, इन्हें रूपा गंगोली है 132 लाख रुपए दिया, 1 करोड़ 32 लाख, फिर दिया 67 लाख। किसी एमपी को ये रूल नहीं है, कोई कानून नहीं है 25 लाख से ज्यादा दे दे। 132 लाख दे दी, क्यों दे दिया भाई? कई जनों एमपी ने इसी तरह पीयूष ने 25 लाख दिए। अब इनको देखो ना, ये पैसा तुम्हारा कहाँ लग रही है? तुमने दे दो पार्क के नाम पे, वहां बन रही है दुकान है, कमर्शियल काम हो रहा है, कमर्शियल काम में तो लग ही नहीं सकता। अमीर साहब, बाकी खुलासे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें दिए हैं, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे आपकी मुख्य शिकायत क्या है और क्या कुछ आपने कार्रवाई आगे करनी है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ वहां पर लीगल तौर पे काम हो, एज पर लॉ के हिसाब से काम होना चाहिए, और उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर एमसीडी को शुरू में जैसे आरटीए में हमें कह देती, जैसे हाईकोर्ट ने अब कहा है इनको भाई इसमें एफिडेविट पे लाओ, 29/11 की आईटीआई है, उसके अंदर कहा है क्या नहीं रॉन्ग है, रॉन्ग है तो रॉन्ग करें, एमसीडी रॉन्ग कैसे रिपोर्ट दे देगी? अब आदमी गलत है तो हम तुझे भी कह देते, तो हम कभी कोर्ट की तरफ जाते भी नहीं। अगर एमसीडी बना रही होती तो, अगर इस पर लोग के कानून के हिसाब से काम हो रही तो, सारे कानून वहां ताक पे रखे गए हैं, सिर्फ अंडर प्रेशर काम हो रहा है, कोई लेना देना नहीं किसी का। एमसीडी वाले और जो बीच में फंडिंग जो दिलवाने वाले हैं उनका है, कुछ लोगों को फायदा उठाने के लिए, जो उनके अपने गेस्ट हाउस होटल चल रहे हैं उसको लाभ पहुंचाने के लिए ये काम कराया जा रहा है। अब आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह आप जामा मस्जिद के हेरिटेज पार्क को लेकर कई खुलासे भी आपने किए हैं और कई आरोप भी आपने लगाए हैं, क्या इसको लेकर जामा मस्जिद के आसपास जितनी भी वार्ड कमेटियां हैं या जामा मस्जिद कमेटी है उनसे आपने किस तरह की अपील की या कोई बात की आपने? मेरे खान भाई, मैंने सबसे बार बार अपील की है, मेरी वीडियो पुरानी उठा के देख लो, मैंने इनको बताया है देखो जामा मस्जिद की दुकान के ऊपर, तुम्हारी दुकान के ऊपर ये काम हो रहा है। अगर आप नहीं बोलोगे आपको छाती के नीचे काम हो रहा है, आप बोलो कहाँ जामा मस्जिद के सदर, कहाँ नीचे मीना बाजार के सदर, मैंने कहा आवाज उठाओ, आवाज लब्बेक करो। कोई बोलने को राजी नहीं है, कोई तैयार ही नहीं है। मैं आपके माध्यम से फिर एक दफा सिफारिश वो रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, सबसे गुजारिश कर लेता हूँ,
अगर आप कह रहे हैं, मैंने तो मैं अब भी कह रहा हूँ, मैं बड़े दिल से होके के कह रहा हूँ, मेरा कोई उसमें लेना देना नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन एक सोशल काम है मेरा करने का वक्त। मैं सोशल को एक्टिविटीज जैसे मैं सोशल लाइफ के अंदर अपने केस डालना, कंप्लेंट करना, जनहित में काम करना, ये मेरा शौक है। मैं अपने शौक को मैं पूरा अच्छे ढंग से करता हूँ। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ अपने शाही इमाम अहमद बुखारी साहब से, आपके नाक के नीचे, आपके छाती के नीचे काम हो रहा है, आप इसमें आवाज उठाइए। मैं आपके दम के साथ लगूंगा, आप मेरे दम के साथ लगे, आप आवाज उठाइए। और मीना मजार के जो सदर हैं वो आवाज उठाए, मैं इनके साथ लगाऊं। ये शाने में शाना बन के चले, कंधे से कंधा मिला के चले। मैं पूरा दम खम से जो भी लगेगा, अपने जान माल जो भी लगेगा, मैं इसमें तैयार हूँ लगाने के लिए। लेकिन मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ शाही इमाम अहमद बुखारी से, आप दिल्ली की शान नहीं, हम हिंदुस्तान की शान है। आप हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड के अंदर आपकी बात चलती है। अगर आप जरा सा मसले के अंदर हाथ दे देंगे, इशारा दे देंगे, ये सारा काम रुक जाएगा। ये सब तरीके से होगा। चरतीलाल गोयल पार्क नहीं, शाहजहानाबाद पार्क होना चाहिए, जामा मस्जिद के अब्दुल्ला बुखारी अहमद बुखारी के नाम से अब्दुल्ला बुखारी के नाम से पार्क होना चाहिए। एचपी अब्दुल कलाम के नाम से होना चाहिए। एक पार्क तो बन गए चरतीलाल गोयल, बार बार चरतीलाल गोयल पार्क कैसे बनेगा? अलग अलग बनाओ ना, शाहजहानाबाद में बना दो पार्क को, अब्दुल्ला बुखारी के नाम से बनाओ। भाई एपीजे अब्दुल कलाम हिंदुस्तान के साइंटिस्ट थे, इनका इतना बड़ा नाम था, राष्ट्रपति रही है, इनका नाम से बनाओ, हमें कोई इतराज नहीं। नाम चेंज करो और वर्क करो, काम करो। और अमीर साहब, आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, क्या लगता है कोर्ट के द्वारा जो है इंसाफ किया जाएगा? क्या ये जो जिस तरह का आपने आरोप लगाए हैं, पार्क के नाम पर दुकानें बनाई जा रही है, कहीं ना कहीं आपको न्याय पर भरोसा है? बिल्कुल न्याय पर भरोसा है। एक मैं फ्रेश कंप्लेंट लगाने जा रहा हूँ हाईकोर्ट के अंदर। अभी से 23 तारीख की हमारी लगी हुई तारीख, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है, 23/7 लगी हुई है। इसमें क्या होता है, तो इसके बाद हमारा 29/11 की ये आरटीआई है जो मैं इसको जिक्र कर देता। अगर ये हमसे कह देते आरटीआई के अंदर ये हम मना रहा है, तो बात ही खत्म हो गई, तो इनको कोर्ट जाते, हम कोर्ट का वक्त को खराब करते। इसमें कह रहे हैं हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं, हमारा कोई प्रोजेक्ट नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं। जब लेना देना नहीं कोई भी पार्क के संबंध में करोड़ों रुपए की घटना हुई है, किसने जवाब दिया है? ये प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ने जवाब दिया, सिटी एसपी ने उनके। अच्छा, एमसीडी द्वारा ये जवाब आया? एमसीडी द्वारा हुआ था। अगर एमसीडी हमें शुरू में ये एक आरटीआई में नहीं कहा उन्होंने, मैंने कम से कम 6 आरटीआई है, 6 में नकारा, हमारा कोई लेना देना, हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं। मैंने कौन जी लगा हुआ है, कोई वहां पर काम हो रहा है, कोई प्रोजेक्ट लग रहा है, कोई फंड लग रहा है। अभी आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम को 23 तारीख का इंतजार कर रहा है, 23/7 का जो कोर्ट डिसीजन लेगी, उसके बाद वो फ्रेश केस डालेंगे। कम से कम 150 पेज की मेरी फाइल तैयार हो गई है। इसमें कम से कम 150 पेज हैं जो आरटीआई के जवाब आ चुके हैं। बड़े से लेकर छोटे तक काम है इसके अंदर, सारा मैंने A to Z काम कर रखा है। अब इसके अंदर नई तैयारी हो रही है। अगर मेरी कंप्लेंट पे अगर सीबीआई वगैरह, सीएजी, चेयरमैन विधान लोग, राज्यसभा अगर कोई एक्शन ले लेते तो मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा। अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो मैं कोर्ट जाऊंगा। मैंने मोदी जी को, अमित शाह को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सबको मैंने कंप्लेंट भी दी थी, आरटीआई भी दे दी। अगर वो मेरे एक्शन पे एक्शन ले लेते हैं कंप्लेंट पे तो वेल एंड गुड। अगर नहीं लेंगे तो मैं हाईकोर्ट जाऊंगा, हाईकोर्ट जाना पड़े या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, मैं बिल्कुल लड़ाई लड़ूंगा, आखिर तक लड़ूंगा, चाहे इसमें कुछ भी हो ले। जी हाँ, कई आरोप अब्दुल अमीर अमीरों की तरफ से लगाया जा रहा है। जिस तरह आप बात करें जामा मस्जिद के हेरिटेज पार्क को लेकर, जैसा कि अब्दुल अमीर अमीरों ने हमें साफ तौर पर बताया, 11 सांसदीय फंड इसमें लगे हुए हैं, लेकिन पार्क के नाम पर जो है चंदा वसूला गया था, लेकिन अवैध तरीके से मार्केट बनाई जा रही है, जिसमें अब्दुल अमीर अमीरों ने कई आरोप जो है एमसीडी पर भी लगाए हैं। देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या कुछ सुनिश्चित किया जाएगा। अब्दुल अमीर अमीरों ने फिलहाल न्यायालय पर दरवाजा खटखटाया है और बड़ी आशा और उम्मीद की जो किरण है वो न्यायालय सर है। अब्दुल अमीर अमीरों को देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ निर्णय कोर्ट का लिया जाता है दिल्ली में इंक्रूसमेंट को लेकर। दिल्ली से कैमरा पर्सन इशाक के साथ इरफान।